जय श्री राम। आज हम भगवान राम के जीवन चरित्र पर बात करेंगे। भगवान राम के जीवन चरित्र बात करेंगे। वैसे भगवान राम को सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम के बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान राम ने क्या किया ये सब लोग जानते हैं। भगवान राम किस तरह तरह से वन में गए, भगवान राम किसके पुत्र हैं और किसके पति हैं, किस तरह उन्होंने धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ा, फिर वो माता सीता के बाद किस तरह से वो वन में गए, किस तरह से उन्होंने सेतु बनाया और किस तरह से रावण मारा, फिर किस तरह से। लेकिन ये सिंबल क्या किया उन्होंने, क्यों माता सीता को छोड़ा, किस तरह, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि आजकल की यंग लड़कियां हैं वो ये नहीं चाहती कि उनका पति भगवान राम की तरह हो। क्यों यंग गर्ल नहीं चाहती कि उनका पति भगवान राम की तरह हो। दरअसल ये माना जाता है कि भगवान राम ने माता सीता की पहले तो अग्नि परीक्षा ली और उसके बाद माता सीता को धोबी के कहने से छोड़ दिया। यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि माता सीता को भगवान राम ने अग्नि परीक्षा इसलिए ली थी। पहला सवाल ये है कि अग्नि परीक्षा क्यों ली थी, तो मैं उस पर ये अपना वक्तव्य देना चाहूँगी कि अग्नि परीक्षा उन्होंने इसलिए ली थी कि जब वनगमन के साथ रावण को हरने का समय निकट आ रहा था, जो भगवान राम पहले से ही जानते थे क्योंकि वो परमेश्वर हैं, परमपिता हैं और वो इस चीज़ को जानते थे और यही लीला करने के लिए एक्चुअली वो आए ही थे। सो इसलिए उन्होंने माता सीता को एकांत में बुलाकर कहा कि अब आप अग्नि के पास चली जाइए, अग्नि देवता के पास चली जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी सीता ही है, सीता ही माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी का इतना तेज है कि रावण सहन नहीं कर पाता, तो उन्हें टच ही नहीं कर सकता था। उनका प्रभाव उनके प्रभाव क्षेत्र से के अंदर नहीं जा सकता था। माता इतनी पवित्र है, माता इतनी प्रभावशाली है, माता इतना तेज है कि वो सहन नहीं कर पाता था। वही दुर्गा है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, तो इसलिए वो सहन नहीं कर सकता था। अतः तो उसने ये कहा कि अतः भगवान राम ने कहा कि आप अग्नि देवता के पास चले जाइए और जब तक ये लीला होगी तब तक वहीं रहिए, उसके बाद हम ला लेंगे। तो अग्नि देवता से वापस लाने के लिए और लोगों में थोड़ा कि लोगों को लगे कि हाँ माता सीता पवित्र हैं, तो उन्होंने अग्नि माता से वापस लिया था। पहली तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि माता सीता को भगवान श्री राम ने नहीं निकाला था। माता सीता को जब इस बारे में पता चला तो माता सीता ने स्वयं ही जाने का निर्णय लिया था, क्योंकि वो श्री हैं, लक्ष्मी हैं, इसलिए भगवान राम भी हस्तक्षेप नहीं कर पाए और माता सीता भी उनकी संगनी है, इसलिए वो भी लीला कर ही रही थी और समाज में एक मैसेज देना चाह रही थी। सो इसलिए वो चली, वो स्वयं गई थी, भगवान राम नहीं गए, उन्हें निकाला नहीं था। पहली बात, जिस तरह महाराजा दशरथ ने उन्हें निकाला नहीं था भगवान राम को पता चल गया था कि वरदान दे दिया, तो वो खुद ही निकल गए थे, वो खुद ही चले गए थे। ठीक है। सेकंड थिंग, भगवान राम जब तक माता सीता वन में रही तब तक भगवान राम नीचे पृथ्वी पर सोए, फल फूल, राजमहल में रहते हुए फल फूल खाए। जो माता सीता जिस तरह से वन में रह रही थी स्वयं वो वैसे रहे और राज्य का निर्वहन करते रहे। अब बताओ, क्या ऐसा पति कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उनका
पति एक पत्नी व्रतधारी हो। काम हजारों अप्सराएं भी आ जाएं तो उनका काम प्रभावित नहीं कर सकता, उन पर काम असर ही नहीं कर सकता। साथ ही जैसा वो जीवन निर्वाह कर रही वैसा ही वो करें। वो धरती पर सोते थे, राजाओं के पहले कितनी नारियां थीं, उन्हें सबसे पहले गिफ्ट माता सीता को यही दिया था कि मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। तो ये मैसेज भूल गए और वन में नहीं, वो दोनों लीला कर रहे थे। ये बात समझनी चाहिए और फिर भगवान राम को गलत की आलोचना करनी चाहिए, गलत तो बोलना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम।